अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ जाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो जाकिर किचन्स को लेकर। जनाब दो सफ़र हैं और दोनों ही मज़ेदार हैं। एक थोड़ा सा यूनिक सा है और एक गेट टुगेदर अगर घर में हो, फिंगर लंच या फिंगर डिनर, उसके लिए हमने रखा है। पहला सफ़र मेरे उन फैमिली मेम्बर्स के लिए जो पिज़्ज़ा लवर हैं, लेकिन याद रखिएगा पिज़्ज़ा नहीं बना रहा है, लेकिन तरतीब वही है। अगर आप चाहें तो सेम प्रोडक्ट, सेम मटेरियल, सेम वज़न के साथ आप मज़ेदार पिज़्ज़ा बना सकते हैं। लेकिन हम उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए आज कुछ और चीज़ बनाएंगे। पिज़्ज़े के लिए आपको गोल पैन की ज़रूरत होगी और यहाँ जो हम शुरुआत कर रहे हैं आज, इसके लिए ओवन की ट्रे। डो जो गूंदेंगे वो सेम पिज़्ज़े वाली डो गूंदी जाएगी। तो इसलिए मैंने शुरू में ही आपको बता दिया कि जिन फैमिली मेम्बर्स की शिकायत है कि पिज़्ज़े की डो में, तो वो इसको समझ लें, देख लें आसानी के साथ कि क्या चीज़ कैसे हो सकती है। अच्छा जी, यहाँ पे हमने थोड़ा सा गर्म पानी, नीम कुनकुना पानी, गर्म पानी हो, याद रखिएगा खोलता हुआ ना हो, बस इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं। यहाँ पे मेरे पास मौजूद है 1.5 टेबल स्पून के बराबर दानेदार ईस्ट या 20 ग्राम, दोनों ऑप्शन है आपके पास। 1.5 टेबल स्पून ले लें या 20 ग्राम ले लें दानेदार ईस्ट जनाब। और यहाँ पे नीम गर्म पानी होगा, बहुत ज़्यादा खोलता हुआ पानी ना हो, बस ऐसा हो कि अगर हम फिंगर से उसको टच करें तो फिंगर पे ये एहसास हो कि हाँ जी पानी थोड़ा सा गर्म हो चुका है। और थोड़ा सा पानी यहाँ ईस्ट में हम शामिल करेंगे ताकि ईस्ट जो है वो जल्दी से थोड़ी सी फूल जाए और रेडी हो जाए हमारी अगले स्टेप के लिए। अच्छा, ईस्ट में जब गर्म पानी हम शामिल करें तो इसको चलाएं ना, बल्कि सेटल डाउन होने दें और खोलता हुआ पानी ना हो। याद रखिएगा इतना ज़्यादा मत उसको बाल लीजिएगा कि वो टेम्परेचर उसका अप टू 300 सेंटीग्रेड की तरफ चला जाए। तो उससे ये होगा नुकसान कि जैसे ही आपने ईस्ट में डाला, ईस्ट ख़राब हो जाएगी, भस्ट हो जाएगी ईस्ट, ठीक है। थोड़ी देर के बाद 20-30 सेकंड का गैप देके स्पून की मदद से ज़रा सा इसको हिलाएंगे तो ये जो पानी हमने शामिल करा है ये चॉकलेटी क्रीमी कलर का बन जाएगा और ईस्ट जो है इसके अंदर हल हो चुकी होगी। यहीं पे 1 टेबल स्पून के बराबर मक्खन शामिल करेंगे, रूम टेम्परेचर पे नरम किया हुआ, मेल्टेड मक्खन नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही इसके अंदर 1 चाय की चमची भर के दानेदार चीनी, और ये चीज़ें शामिल करने के बाद अब इसके अंदर हमने खुश्क मैदा शामिल कर देना है, तकरीबन 1 पाव के बराबर। और मैदा शामिल करने के बाद अब इसकी गुनाई का अमल होगा, थोड़ी सी मेहनत होगी इसके ऊपर और बहुत हल्का सा जायके के हिसाब से नमक। अब इन तमाम चीज़ों को, ये एग्जैक्टली पिज़्ज़े की भी डो है, याद रखिएगा। इसको हम मिक्स करते हैं जनाब और थोड़ा थोड़ा सा पानी, आप चाहें तो वही कुनकुना जो पानी है उसका इस्तेमाल कर लें और आप चाहें तो रूम टेम्परेचर का भी पानी इसमें इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन पहले इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दें। चले जनाब,
ईस्ट अपना काम फौरन शुरू कर देगी और जैसे ही ईस्ट का काम शुरू हो जाए हमारी मेहनत जब हम करेंगे इसके ऊपर डो को गूंदने के लिए तो डो चेंज होना शुरू हो जाएगी। ये लीजिए जनाब, जब डो कंप्लीट हो जाए तो इसको हमने काउंटर पे निकाल लेना है और यहाँ इसकी थोड़ी सी खुदाई का अमल। अब यकीनन डो आपके सामने बड़ी अजीब सी, नरम सी, चिपचिपी सी, ये बहुत ज़रूरी अमल है, ख़ास तौर पे पिज़्ज़े की डो के लिए। ये जो पहला सफ़र हम कर रहे हैं, अब जैसे जैसे हम इस पर मेहनत करते जाएंगे डो की कंडीशन और लुक चेंज होना शुरू हो जाएगी और ईस्ट बड़ी तेज़ी से अपना काम इस पे शुरू कर देगी। थोड़ी सी मेहनत ज़रूर होगी जनाब इस पे। और जब ईस्ट की लुक नज़र आने लगे आपको, और ईस्ट की पहचान ये है कि जब मैं इसको काउंटर से ऐसे करके उठाऊं तो इसके नीचे बिल्कुल ट्री का बेस, जैसे दरख्त की जड़े का एक तना होता है, वो लुक बन जाएगी। यानी कि ये आसानी से काउंटर को छोड़ेगी नहीं। ये साइन है कि ईस्ट ने अपना काम बड़ा मज़ेदार कर लिया। जब ये चीज़ हो जाए जनाब तो फिर इसको हमने हल्का सा मैदा लगा के समेट लेना है, खुश्क मैदा। और इस तरीके से काउंटर पर रख के आपने इस डो को समेटना शुरू कर देना है। और अब असल मेहनत, थोड़ा सा खुश्क मैदा इस पे और लगेगा ताकि डो बड़ी स्मूथ और मज़ेदार हो जाए। याद रखिएगा, ब्रेड अगर हम बनाएं, बंद बनाएं, पिज़्ज़ा बनाएं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर डो का इस्तेमाल है। तो डो पे जितनी अच्छी मेहनत आप करेंगे उतना रिज़ल्ट मज़ेदार आएगा। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, मैं डो पे मेहनत करता हूँ और आपसे ज़्यादा चाहता हूँ छोटे से ब्रेक की। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ जाते हैं। थोड़ी सी मेहनत इस पे होगी। याद रखिएगा, पिज़्ज़ा, ब्रेड, बन, डब रोटी, इससे रिलेटेड और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें डो गूंदी जाती है। इवन कि रोटी पकाने के लिए, चपाती बनाने के लिए, पराठा बनाने के लिए भी जो आटा गूंदा जाता है उसको भी हम डो कहते हैं। उस पर भी अगर अच्छी मेहनत की जाए तो फिर रिज़ल्ट बड़ा अच्छा आता है। अच्छा, अब डो कंप्लीट हो गई, इसका हमें कैसे पता चले? तो इसका बड़ा सिंपल सी एक ट्रिक है जो हम लोग प्रोफेशनली इस्तेमाल करते हैं। अगर थोड़ी सी उस पर तवज्जो और मेहनत करें तो वो चीज़ आप भी अडॉप्ट कर सकते हैं। एक साउंड को हम जो रखते हैं जहन में, अब आप देखें कि अगर मैं बगैर किसी मटेरियल के आटे को या मैदे को गूंद के रखता तो इसकी आवाज़ बिल्कुल सॉलिड होती। लेकिन अब ये डो, क्योंकि इसमें मक्खन भी है, चीनी भी है, नमक भी है और सबसे कीमती चीज़ इसके अंदर ईस्ट मौजूद है, फिर नीम गर्म पानी, इसको गूंदा है हमने, तो अब ये नॉर्मल डो नहीं है। तो इसका साउंड जो होगा वो एम्प्टी, यानी कि खाली साउंड होगा। आवाज़ से अंदाज़ा आपको हो रहा होगा कि हॉलो है अंदर से कोई चीज़। वो एक्चुअली हॉलो नहीं होता, अंदर जो एयर बबल इसके लॉक हो गए वो बढ़ रहे हैं और जैसे हम इस पर हिट करते हैं तो वो बबल से आवाज़ टकरा के गूंजती है। लेकिन अगर इसमें से मैं मक्खन, चीनी, नमक और ईस्ट हटा दूं तो फिर ये वाला साउंड नहीं आएगा, बल्कि एक ऐसा लगेगा जैसे सॉलिड किसी पेड़े पे आप हाथ मार रहे हैं। जब ये चीज़ हो जाए जनाब तो इसको हमने यहाँ अपनी सेम बाउल में रख लेना है और एक फिंगर इसके ऊपर, ये साइन है इसका कि जैसे ही ये फिंगर का निशान ख़त्म होगा ये डो हमारी परफेक्टली तैयार है। इसको हम कवर कर देते हैं। बहुत सारे तरीके हैं इसको कवर करने के। सबसे आसान
प्लास्टिक फॉइल अगर घर में है, और अगर नहीं है मिसाल के तौर पे, तो फिर कोई बड़ी शॉपिंग बैग हो, हम उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मकसद एयर टाइट करने से है कि इसकी अंदर ना तो हवा जाए, ना इसमें से हवा बाहर आए, ताकि इसके अंदर जो हब्स जिसको कहते हैं गर्मी, वो तेज़ी से बने और उससे ख़मीर का अमल तेज़ी से कंप्लीट हो, और वो जो फिंगर का निशान मैंने इस पे लगाया, वो फिंगर का निशान एकदम गायब हो जाए। ये मैं डो यहाँ रख लेता हूँ जनाब, ताकि कहीं आपको शक ना हो जाए कि मैंने गूंदी तो ये लेकिन इस्तेमाल कुछ और करी। मुझसे वैसे ये चीज़ें होती नहीं हैं, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है आप सबसे, कि प्रोग्राम तो 1 घंटे में ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद बहुत सारी फैमिली मेम्बर्स इसी चीज़ को फॉलो अप करके बनाएंगी, और अगर रिज़ल्ट वो नहीं आए जो हमने दिखाया है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई गलती हमने की। चलें जनाब, ये हो गया रेडी। डो को बिल्कुल ऑन साइड अब आ जाते हैं हम अपनी इसकी मज़ीद चिकन ले लेते हैं जनाब। चिकन ब्रेस्ट, उसकी लेयर काट लेंगे 2, 3, 4, इट्स ऑल डिपेंड कि चिकन का साइज़ जो है ब्रेस्ट का वो कितना हेल्दी है, और इसको हमने छोटे छोटी जूलियन इसकी काट लेनी है। तकरीबन वज़न चिकन का मेरे पास है 1.5 पाव के बराबर। आप अगर चाहें तो ½ kg तक इस्तेमाल कर सकते हैं। जितनी अच्छी थिन लेयर आप उतारेंगे, उतनी अच्छी जूलियन आपकी कट जाएगी। और यहाँ मैं इसको रेडी करता हूँ, इसकी कुकिंग शुरू करता हूँ जनाब। 1 टेबल स्पून मेरे पास लहसुन का पेस्ट है, उसके साथ टाइम को बचाना है तो कहीं नहीं जाते, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। चिकन 1 टेबल स्पून लहसुन, 2 या 3 टेबल स्पून ऑयल के साथ रख के 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट शामिल करके चिकन को अच्छी तरीके से आपने पका लेना है। जब चिकन का कलर वाइट हो जाए, एकदम कच्चापन उसका दूर हो जाए, तो इसके अंदर ऑरिगानो और ताइम दोनों क्वार्टर चाय की चमची शामिल करनी है, और 1 टेबल स्पून के बराबर कुटी लाल मिर्च। और उसके बाद जनाब इसमें हम लेंगे टमाटो पेस्ट, टमाटो प्यूरी नहीं, तकरीबन लगभग 4 टेबल स्पून। फाइव भी कर सकते हैं अगर ज़रूरत महसूस हुई, और थोड़ा सा जायके के हिसाब से नमक। और अब इसको खूब अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। नमक आप चेक कर सकते हैं किसी भी स्टेज पे। मिर्च अगर बढ़ानी है, कुटी भी लाल मिर्च, तो 1 आध चाय की चमची और भी हम बढ़ा सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन अभी मौजूद है। ये लीजिए जनाब, परफेक्ट रेडी, चूल्हा बंद। इसको मैं रख लेता हूँ यहाँ। अब आ जाते हैं हम अपनी डो की तरफ। अच्छा,
मुझे नहीं पता कि पिज़्ज़े के लिए बहुत सारे ज़ुमर है मार्केट में कि जी डो गूंद के 2 घंटे के लिए रख दें, 3 घंटे के लिए रख दें, सुबह गूंदें तो रात तक, ऐसा कुछ भी नहीं है। पिज़्ज़े की डो बड़ी सिंपल है, 10-12 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं, 15 मिनट बहुत काफ़ी है। अच्छा जनाब, अब बारी है डो की। अब मैं वो चीज़ दिखा दूँ आपको, जो फिंगर का मैंने निशान बनाया था, जब डो रखी थी तो एक फिंगर मैंने मारी थी तो मेरा वो पूरा एक निशान फिंगर का बच गया था। वो फिंगर का निशान अब आप देख सकते हैं। डो को ज़रा क्लोज करके अंदर से दिखा दें, ये देखें, ये लें, फिंगर का निशान बिल्कुल गायब हो चुका है। ये साइन है कि डो हमारी परफेक्टली रेडी है। सेकंड, ये प्लास्टिक फाइल आपने देखी होगी, जब मैंने लगाई थी तो बिल्कुल सीधी थी, अब ये फूलना शुरू हो रही है। ये साइन है कि जी ईस्ट ने अपना काम बड़ा परफेक्टली किया है। अब आपकी एक मज़ेदार पिज़्ज़े की डो तैयार है। अब आपकी ऑन चॉइस है, इसकी बहुत सारी डिशेज़ इससे बनती हैं, खाली पिज़्ज़ा नहीं, लातादाद ऐसी डिशेज़ हैं जो हम इस डो से बना सकते हैं। अब ये डो हमारी परफेक्टली रेडी है। इसको बहुत एहतियात से आपने निकाल लेना है। और इस वक्त भी अगर साउंड आप सुने इसका तो बड़ा खाली खाली सा साउंड आपको मिलेगा। अब इसको हमने खुश्क मैदे की के बगैर कोई अमल ना करें, क्योंकि ये डो इस वक्त बहुत ज़्यादा नरम है। इसको हमने बेल लेना है, लेकिन खुश्क मैदा बहुत ज़्यादा मिक़दार में लगा के। एक कॉलर हैं, उनसे बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी जाकिर साहब, ये मेरे 2 सवाल हैं आपसे। जी ये डो के हवाले से आप डो बना रहे हैं, एक तो ये कि इन डो का क्या कॉन्सेप्ट है, और दूसरे कि ये जो थिन डो है हम किसी और से भी, जैसे मकई का आटा होता है या कोई और से भी बना सकते हैं या नहीं? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। देखें जी, मकई का आटा या लाल आटा या वो आटा जिसमें चोकर ज़्यादा मिला हुआ होता है, उसकी भी हम बना सकते हैं, क्योंकि ब्राउन ब्रेड उसी से बनती है, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि उसमें चोकर ज़्यादा होता है। मैदे का इस्तेमाल इसलिए होता है कि इसमें ग्लूटीन ज़्यादा होता है, तो ये फ़ौरन अपने अमल में आ जाती है। और फिर मैदा ब्लाइंड होता है, यानी कि मैदे की ना अपनी ज़ाती खुशबू होती है, ना मैदे का अपना जायका होता है, तो हम इसको कहीं पे भी टर्न कर सकते हैं, लेकिन ब्राउन ब्रेड को हम टर्न नहीं कर सकते। बस ये एक छोटी सी है। और यहाँ पे वक्त जो है वो ब्रेक का भी है। मैं इसको रेडी कर लूँ और आपसे इजाज़त ले लूँ एक छोटे से ब्रेक की। तो मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। मैं जल्दी से बता दूं क्योंकि उसको ओवन में भी रखना है। आपने इसको पूरे अच्छी तरीके से, इस डो को, 1 पाव मैदा, इसको फैला देना है वन गो में। फैलाने के बाद थोड़ी लेंथ वाइज रखेंगे, लंबाई चौड़ाई एक भी रख सकते हैं बगैर किसी डर के। और उसके बाद इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, यानी कि 1 क्वार्टर, फिर ये सेंटर का पार्ट और फिर ये 1 क्वार्टर। इनके ऊपर हमने नाइफ की मदद से लंबे लंबे इसके स्ट्राइप काट लेने हैं, तकरीबन आधे या पौने इंच को साइज़ में रखते हुए, ठीक है। और उसके बाद ये जो मसाला मटेरियल बना था चिकन का, ये हमने इसके सेंटर पे रखते जाना है। वन ऑफ द बेस्ट सर्विंग डिश आपके मेहमानों के लिए, आपके नन्हे दोस्तों की गेट टुगेदर के लिए। इसको आप मज़ीद चटपटा कर सकते हैं अपने जायके के मुताबिक, लेकिन मैं मशवरा नहीं दूंगा इसको बहुत ज़्यादा चटपटा करने के लिए। मोज़रेला चीज़ जनाब,
कद्दूकश की हुई एक छोटा पैकेट, ये लीजिए जनाब, ये डन हो गया। इसके बाद आपने भाई यहाँ खड़े हो जाना है, या तो लेफ्ट पे खड़े हो जाएं या राइट पे खड़े हो जाएं, इट्स अप टू यू। और इन दोनों स्टेप्स को उठा के बस आपने इस तरीके से जोड़ते चले जाना है बगैर किसी डर के। कोई नाप तोल की ज़रूरत नहीं है, कोई डिज़ाइन की ज़रूरत नहीं है, ये कुदरती डिज़ाइन आपका बनता चला जाएगा। लेकिन जो हाथ में सॉफ्टनेस है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये ना हो कि आप बस ताकत का इस्तेमाल कर लें। ये लीजिए जी, ये आखिर के पार्ट्स, और ये आपने इसको यहाँ से पैक कर देना है। ओके, यहाँ एक अदद अंडा है मेरे पास, बहुत एहतियात से इसके ऊपर आपने पॉलिश करनी है। 200 टेम्परेचर होगा ओवन का। खूब अच्छी तरीके से अंडे की पॉलिश इस पे करनी है। ये लीजिए जनाब, ये रेडी। अब इसको मैं ओवन ट्रे पे ले आऊं। इसको ज़रा होल्डिंग पावर बड़ी अच्छी होनी चाहिए इसमें, ज़रा सी भी गलती हुई तो मेहनत हमारी ज़ाया हो जाएगी। ठीक है जी, इसको मैं रख रहा हूँ ओवन में और आपसे ज़्यादा चाहता हूँ ब्रेक की। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। हमारा पहला सफ़र पिज़्ज़ा रोल जा चुका है ओवन में। वन ऑफ द बेस्ट सर्विंग है ये आपके गेट टुगेदर के लिए। दूसरे सफ़र के लिए 1 अदद दरमियानी प्याज, 3 से 4 अदद मोटी हरी मिर्च हमने चॉपर मशीन में, 1/4 गड्डी धनिया और 1 टमाटर बीज हटा के, ठीक है, बीज उसको हटा लीजिएगा, सख्त पार्ट। और यहाँ पे 1 चाय की चमची कुटी लाल मिर्च, आधी चाय की चमची ब्लैक पेपर, 1 से 1.5 पाव कीमा बीफ का, 1 अदद अंडा, ये शामिल करके जायके के हिसाब से नमक, और इसको खूब अच्छी तरीके से आपने पीस लेना है। कीमा बहुत ज़्यादा रूखा ना हो और बहुत ज़्यादा चिकना ना हो। लगभग 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, खूब अच्छी तरीके से इसको पीसना है ताकि कीमा मसाले सब एक जान हो जाएं। एक दफ़ा मशीन को
मैनुअली चला दें। चलें जनाब, मेरे पास टाइम ख़त्म हो गया है। कोशिश करूँगा मीट कैप्चर आपको दे सकूँ। इसकी पूरी डिटेल तो मैंने आपको दे दी है, मसालों की कॉम्बिनेशन कि किस तरीके से हमने मसालों को तरतीब देना है और चॉपर मशीन में इसको खूब अच्छी तरीके से पीस लेना है। और पीसने के बाद हमारे पास ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, बहुत ज़्यादा ठंडा ऑयल ना हो। यहाँ टेबल स्पून का काम होगा और टेबल स्पून थोड़ा सा ऑयल हम लेंगे अपने हाथ के लिए। और इस तरीके से, ठीक है, टेबल स्पून बिल्कुल हाथ से प्रेस करके और ये ऑयल में हमने ड्रॉप करते रहना है। अच्छा, इसका कटर भी मिलता है। अगर आपके पास इत्तफाक़िया तौर से कटर हो तो आप कटर का इस्तेमाल करना है, नहीं तो सबसे आसान तरीका ये है इसका। ये आपके मीट कैप्चर तैयार हैं जनाब। केचप, चटनी, चिली गार्लिक सॉस या आलू बुखारे की चटनी के साथ मेहमानों के सामने रख दें आप। गेट टुगेदर हो, फिंगर लंच या फिंगर डिनर, उसके लिए इवन कि आप चाहें तो नन्हे बच्चों के लिए, दोस्तों के लिए इसके सैंडविचेस बना के आप बच्चों को, सुबह के जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनके लिए लंच भी हम दे सकते हैं। ये डन। मैंने इसलिए कम बनाया जनाब कि मैं आपको प्रोडक्ट दिखा दूं, क्योंकि टाइम मेरे हाथ से आप लोगों के साथ बातों में पता नहीं कहाँ चला जाता है। अच्छा जनाब, इसको थोड़ी देर के बाद आपने हिट करना है, यानी कि चलाना है। थोड़ा सा गोल्डन कलर आए तो ये मीट कैप्चर आप निकाल के देंगे। बारी है हमारे स्पेशल रोल की, क्योंकि टाइम मेरे हाथ से स्लिप हो चुका है। मेरे हिसाब से अभी तकरीबन कोई 5-7 मिनट और इसके लगेंगे, लेकिन मैं आपको निकाल के इसको दिखा रहा हूँ। तो कलर अगर थोड़ा सा लाइट हो, क्योंकि मैंने भी नहीं देखा, मेरा अल्लाह गवाह है, लाइट कलर हो तो 3-4 मिनट का आप इसको और एक्स्ट्रा टाइम दे दें तो ये गोल्डन कलर हो जाएगा। और फिर निकाल के इसको काट के आप मेहमानों को सर्व करें। वन ऑफ द बेस्ट सर्विंग। आप इंशाल्लाह पिज़्ज़े को भूल जाएंगे। इसकी लुक दिखानी है असल मकसद। ये लीजिए जनाब, कलर, थीम, इसकी डिज़ाइनिंग जो आपके सामने हमने की है वो आपने देख ली। 4-5 मिनट का और ज़रा सा इसको ओवन में रखेंगे। 200 टेम्परेचर है और ये मीट कैप्चर हमारे बिल्कुल रेडी जनाब। इसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। दुआ करते रहें उस खालिक मालिक, उस परवरदिगार से कि खालिक, ए मालिक, ए राज़िक, तू बख्शने वाला है, बख्श दे हमें। हम तुझसे नहीं कहें तो और किससे कहें, और तू हमें बख्शेगा। रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे और हमारी बेटियों पे। अल्लाह हाफ़िज़ होने के बाद।